गाइस, मालती के पिताजी जब ये जानते हैं कि महादेव विष्णु को छुड़वाना नहीं चाह रहा है, अगर महादेव चाहता होता तो विष्णु कब के जेल से बाहर आ गए होते। तो गाइस, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ जानते हैं मालती के पिताजी, तो फिर फांसी का सजा क्यों दिलवाना चाहते हैं विष्णु को। अगर महादेव जेल से बाहर नहीं लाना चाहते हैं विष्णु को, इसके पीछे कोई रीजन, कोई राज होगा, वो भी बड़ा वाला राज होगा। तो मालती के पिताजी को तो ये भी पता ही होगा। तो सबको जानने के बावजूद भी मालती के पिताजी ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं जिसमें महादेव की ही जीत हो और बेटा युवराज का दिक्कत पैदा हो। कहीं ये राज यही तो नहीं है कि महादेव सोचता है कि जिस दिन विष्णु आ जाएगा जेल से बाहर, उस दिन सारी प्रॉपर्टी अपने साइड कर लेगा, तो बेटे को भी ले आएंगे, तो हमें सकेत में ही जीना पड़ेगा, छोटे में ही जीना पड़ेगा। यही तो मन में पाप नहीं बैठ गया महादेव को। तो सब जानते हैं मालती के पिताजी, लेकिन मालती के पिताजी से ही सवाल है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब सब कुछ जानते हैं तो फिर ऐसा क्यों करते हैं। तो गाइस, आइए आज मैं इसी बात को लेकर के कुछ सवाल करते हैं जो कि मालती के पिताजी से। तो गाइस, वीडियो को दबा करके शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो हमारी खलीलाबाद तक पहुंच सके और मालती के पिताजी देखकर हो सकता है कुछ थोड़ा सा उनको समझ आ सके। तो स्वागत है गाइस आप सबको हमारे उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, अभी आप लोग देखे होंगे कि युवराज बाबू का तबीयत खराब था और काफी तबीयत खराब थी और बार बार बुखार आ रहा था। उनकी मौसी बहुत उदास हो करके वीडियो डाली थी कि बच्चे का बुखार ठीक नहीं हो रहा है और आ जा रहा है बार बार। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी गाइस, कोई भी बंदा विष्णु के टीम का या फिर विष्णु के फैमिली का, चाहे दादा दादी चाचा चाची, कोई भी बंदा नहीं गया और सब कुछ देख रहे हैं मालती के पिताजी। इतनी उम्र उनकी हो चुकी, इतना उनका तजुर्बा है। कहते हैं उड़ती चिड़िया को परख लेते हैं लोग जब इतनी उम्र आ जाती है। तो फिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मालती के पिताजी। खैर, समझ तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन जो अंदर का उनके गुरूर है और जो जुनून है कि हम विष्णु को फांसी दिलवा के रहेंगे, वो जुनून उनका डाउन नहीं हो रहा है। तो अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जुनून को डाउन करिए। अब मालती को छोड़ करके आप अपने छोटे से बच्चे को देखिए कि मेरे बच्चे का भविष्य किधर जा रहा है। आज आप लोग देखिए कि जिसका पिता रिक्शा चलाता होगा, उसका बच्चे, वो भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सोचता होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, युवराज के पिताजी इतनी बड़े यूट्यूबर होने के बावजूद भी युवराज बच्चे का जिंदगी कहीं से नहीं देखा जा रहा। अगर देखा जा रहा तो बस यही देखा जा रहा कि बच्चा खाएगा पिएगा बड़ा हो जाएगा। युवराज के नाना का कहना है कि जब हम विष्णु के घर शादी देखने गए थे तो उसके पैर में चप्पल नहीं थे, तो आज यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो वैसे युवराज को भी हो जाएगा, कोई किसी का कर्म नहीं लिया है। हाँ अंकल जी, आपके बात से हम सहमत हैं कि कोई किसी का कर्म नहीं लेकर बैठा है, लेकिन क्या जरूरी है कि पिता के पैर में चप्पल नहीं था तो बेटे के भी पैर में चप्पल न रहे। अंकल जी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोल करके अपने बच्चे को देखिए आप कि आपके बच्चे की जो भविष्य है वो अंधकार में जा रही है। आप एक क्यों नहीं देख रहे हैं कि विष्णु के जितने भी फैमिली के लोग हैं वो युवराज से दूरियां बना रहे हैं, बिल्कुल युवराज के करीब नहीं आते, दिखाना नहीं चाहते हैं युवराज को कि हम आप तुम्हारे फैमिली के हैं या फिर तुम्हारे चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं। कोई भी इंसान दिखाना नहीं चाहता। और आप जो बोले थे कि महादेव नहीं चाहता है कि विष्णु जेल से बाहर आ जाए, ये भी बात से हम आपके सहमत हैं कि हाँ, चाहता है महादेव। अगर नहीं चाहता होता तो 7 बार आपका पैर भी किया होता। हो सकता पत्थर भी होगा अंकल जी ना, उसमें भी लकीर पड़ जाती है। अगर बार बार रेते मारेंगे हम तो आपका दिल तो पत्थर नहीं था ना। अगर बार बार वो पैरवी करते, रिक्वेस्ट करते, विनती करते, तो हो सकता आप समझ जाते और मान जाते
अपना केस वापस ले लेते, लेकिन नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जिस दिन विष्णु जेल से बाहर आ जाएगा उस दिन महादेव को दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। उस दिन महादेव के हाथ से वो सारा अधिकार छीन लिया जाएगा। और आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी आप आंख मूंदे हुए हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य है आपका कि मालती को न्याय दिला के रहेंगे। हाँ, मानते हैं कि आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके आत्म सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुत गलत किया है विष्णु ने। पहले गलती उसकी तो हमारी समझ से यही थी कि जो प्राइवेट रिकॉर्ड था उसे वायरल नहीं करना चाहिए था, जो कि अंकल जी उस समय भी हम आवाज उठाए थे और वीडियो भी डाले थे। हमें भी बुरा लगा था। किसी भी औरत का इस तरह से कभी नहीं होता है। जब भी गलती होती है तो दोनों साइड से होती, एक साइड से गलती नहीं होती है। चलो हम मानते हैं कि आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, मजाक हुआ, सब कुछ मानते हैं, लेकिन क्या आप जिस दिन फांसी हो जाएगी विष्णु को, उस दिन आपका मान सम्मान वापस आएगा? नहीं आएगा। जो चला गया वो वापस नहीं आता है। और फिर भी अंकल जी आप गलत कर रहे हैं। छोड़ दीजिए अपना ये गुरूर, छोड़ दीजिए अपना ये जुनून। अब युवराज बच्चे के लिए उसके पिता का छाया बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार युवराज के मौसी को आप देखिए। कल का कुछ भी होता है, वैसे भगवान न करे कुछ हो, कुछ भी होता है बुरा, चाहे भाई युवराज का तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, कुछ भी होता है तो लोग हजारों सवाल उठाएंगे। अच्छा होगा तो कोई नहीं कहेगा। यही वजह है कि किसी का बच्चा कोई नहीं रखना चाहता अपने पास, क्योंकि अच्छा होने के बाद कोई कुछ नहीं कहता, बुरा होने के बाद हजारों सवाल उठते हैं। और यहाँ पर जो मालती की मौसी है उनके लिए तो हजारों क्या लाखों करोड़ों सवाल उठेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी यूट्यूब फैमिली है, जितने लोग चाहने वाले थे मालती और विष्णु को, सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि किस तरीके से बच्चे को पाल रही थी, बच्चे को क्या हो गया। अरे अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। अंकल जी यही सवाल उठेगा, बार बार उठेगा। इसलिए अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है और आप देख रहे हैं तो आपसे विनती है, निवेदन है कि आप युवराज के लिए जो अच्छा है वही करिए। आप खुद समझदार हैं, जानते हैं कि युवराज के लिए अच्छा क्या होगा, तो वही करिए। और ये मत देखिए कि युवराज के पिताजी पैर में चप्पल नहीं था तो वहां तक पहुंच गया तो युवराज भी पहुंच सकता है। अरे काफी लोग हैं, जाकर के देखिए ना, नहीं तो देखते भी होंगे, जो नंगे पैर पैदा होते हैं और नंगे पैर ही मर जाते हैं। सबका नसीब एक तरीका से नहीं होता है। विष्णु का नसीब कुछ अलग था, लेकिन इतने ही दिन के लिए था। इतने दिन के बाद उसे लिखा था तेरे नाम से कलंक लगेगा। और सिर्फ विष्णु की ही गलती नहीं थी, कि सिर्फ विष्णु की ही गलती थी। तो गाइस, हमारी वीडियो यहीं तक थी और हाथ जोड़कर विनती है कि अगर किसी को हमारी वीडियो से अगर ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जो सही लगा हमें वही बात हम किए हैं। अब क्या सही है क्या गलत है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।